एक विचारवाद अपनी जिंदगी में बहुत आगे तक ले जा। आते हैं शुरू बकचोदी। मोटिवेशन मोटिवेशन एंड मोटिवेशन। इस दौर में चाहे गांव में सब्जी न मिले मगर गली के नुक्कड़ या पान की दुकान पर चूना लगाते हुए एक मोटिवेशनल स्पीकर जरूर मिलेगा। मोटिवेशनल स्पीकर और कोरोना एक ही कैटेगरी में आते हैं। इनको गूगल पर सर्च करने से पहले मुंह में मास्क और हाथों पर सैनिटाइजर लगाना बहुत जरूरी है। आप जब मोटिवेशन की दुनिया में कदम रखेंगे तो पहला कदम इस टकले पर पड़ेगा। ये यार अपनी बकवास को बंद करते हैं और सर्च करते हैं मोटिवेशनल स्पीकर। एक घोड़ों की रेस थी, अलग अलग पंचायतों से घोड़े बुलवाए गए। एक पंचायत में घोड़ा नहीं था तो पंचायत ने कहा भाई अच्छा ठीक है समझ गया भाई साहब अपने गांव की इज्जत का सवाल है। उन्होंने बोला क्या किया जाए कि घोड़ा नहीं है, गधे को तैयार करो। यहाँ तक तो ये कहानी मुझे भी अच्छी लगी मगर इसके बाद शुरू होता है घमासान चूतियापा। अब उन्होंने पूरे गांव ने ढूंढा, गधों में हड़कंप मच गया और मरवा दिया, रे घोड़ों में बेचेंगे। गधों में हड़कंप मच गया, लेकिन फिर भी जो हृष्ट पुष्ट था ना गधा, थोड़ा सा घोड़े जैसा लगने वाला, उसको लिया। उसको लेके कि भाई तू कर सकता, वो कहता मरवाओगे रो, मत बेचो। जब घोड़ों की रेस है तो गधे की क्यों उंगली करना, मगर ना रेस जीतनी है। ओए मत बेचो। नहीं तू कर सकता है। उसको पूरे 2 दिन का आरटीपी दे के बोला तू कर सकता है। इतनी उंगली करने के बाद आखिरकार गधा तैयार हो गया मगर आज के बाद ये रेस के काबिल नहीं बचेगा। गधा बिल्कुल रेडी। लेफ्ट में देखा घोड़े और बारे मर गए रे, राइट में मर गए रे, बारे कांपने लग गए पाँव। अब गधा वहां तो ठीक था लेकिन घोड़ों में पहुंचने के बाद तो फर्क पड़ता है ना। कांप रहा है, टांगे कांप रही है और विसिल बजने वाली है। और विसिल बजने के 5 सेकंड पहले वो हुआ जिसने प्रकृति के नियम ही बदल दिए। वेल बजने के 5 सेकंड पहले कुछ ऐसा हुआ कि एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर ये कभी नहीं करेगा मगर क्या करें, इनको अपनी अतरंगी कहानी पूरी करनी है। विसिल बजने के 5 सेकंड पहले गांव के सरपंच ने गधे की पूंछ उठा के आधा किलो मिर्ची डाल दी। शाबाश! ये मोटिवेशन हो रहा है या गधे की इज्जत लूटी जा रही है? कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उसकी गांड में मिर्ची भर के डॉक्टर बना दो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? एक गधा भी घोड़ों को हरा सकता है जब डिजायर अपनी तड़प पे होती है। हाँ, उसको अपनी गांड में मिर्ची भराने की डिजायर थी। मोटिवेशन के नाम पर कब तक करोगे ये रंडापा? वो रुकेगा कैसे मेरे टकलू, तुमने जो उसकी गांड में आधा किलो मिर्ची डाल रखी है। अगर ऐसा ही मोटिवेशन हिंदुस्तान में चलता रहा तो बादलों से पानी नहीं वीर बरसेगा। 5-6 रेस और हो गई 6 महीने में, वो रुका ही नहीं। क्यों? जिसके आग लग रही हो। अब तो गधा चाह कर भी नहीं रुक सकता, तुम लोगों ने जो उसकी गांड में आधा किलो मिर्ची डाल रखी है। अगर जिंदगी में आप भी कुछ कर गुजरना चाहते हो बस इसके अकॉर्डिंग अगर तुम जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो परचून की दुकान से आधा किलो मिर्ची मंगवा लो। नहीं, ये कौन सा मोटिवेशन है? गधे की गांड में मिर्ची डालना कौन सा मोटिवेशन है? एक गधे की डिजायर नहीं थी, गधा कभी नहीं चाहेगा उसके आधा किलो मिर्ची पिछवाड़े में डाली जाए। एक कुत्ता एक शेर, लाठी लो और कुत्ते के मारो। कुत्ता लाठी पकड़ लेगा, आगे के दोनों हाथ वो लाठी पकड़ लेगा। अब वही लाठी शेर के मारो, शेर निपटा देगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। A few minutes later. कुत्ते के लाठी मारो, शेर के लाठी मारो, रिजल्ट अलग अलग आएगा। कुत्ते के लाठी मारते हैं तो कुत्ता लाठी को पकड़ता है, ये समझता है लाठी मार रही है और किसी का रोल नहीं। और इसके मार के देखो, लाठी की तरफ देखिएगा भी नहीं, जिधर से मारी जा रही है कार्यक्रम समाप्त। कितने शानदार विचार रखते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ना तो कुत्ता दिख रहा है ना तो शेर। अगर दिख भी जाए तो पड़ी हुई लकड़ी गांड में क्यों करनी? ये उसका फार्मूला है या इसका? मगर इन दोनों ने कभी शेर नहीं देखा। अबे पास वाली जू में जा और शेर देख के आ। एक और आया, उसने बोला बेचने के लिए ही तो बैठे हो। ये स्टेज पर आने से पहले कुछ लेते हैं क्या? जब ग्राम बेल ने माइक बनाई तो आहिस्ता बोलो, गला क्यों फाड़ रहे हो? सबसे बड़ा जानवर कौन होता है? लंबाई में जिराफ, राइट? बड़े में शायद हाथी। सबसे फुर्तीला कौन होता है? चीता। सबसे क्लेवर कौन होता है? लेकिन साला इनमें से कोई राजा नहीं होता ना। तो ये क्वालिटीज चाहिए ही नहीं ना रूल करने के लिए। राजा कौन होता है?
उसमें ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, ना ऊंचा है, ना भारी है, ना फुर्तीला है, ना क्लेवर है। उसमें एक आदत है जो किसी में नहीं है, उसमें एक अदा है जो किसी में नहीं है, उसमें क्वालिटी है जो किसी में नहीं है। इसका साले का बिलीफ सिस्टम बड़ा गजब है। इससे किसी ने पूछा कि तू राजा क्यों है, तेरे में तो कैसी कोई क्वालिटी नहीं। क्या बोलता है? बोला मुझे लगता है मैं राजा हूं इसलिए मैं राजा हूं। क्या बोला तूने? लगता है मैं राजा हूं इसलिए मैं राजा हूं। कोई सेंस है इस बात की? शेर ने ऐसा कब बोला मैं जंगल का राजा हूँ? ऐसे तो हमको लगता है हम सलमान खान है, तुमको लगता है तुम ओबामा हो, फलाने को लगता है वो मोदी, बस सब हो गया। वाह। शेर इसलिए जंगल का राजा है क्योंकि कुदरत ने उसको राजा वाले एटीट्यूड के साथ भेजा है। शेर भी साला सोच रहा होगा मैंने कब इससे बोला है जो मेरे उंगली किए जा रहा है। और ये कहना बकवास है कि 8 घंटे की नींद जरूरी होती है, ये महा बकवास है कि 8 घंटे की नींद एक ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत जरूरी। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई अगर 10 घंटे सोता होगा तो फिर 10 घंटे चाहिए उसको, फिर 8 से भी गुजारा नहीं होता उसका। और अगर आपको 5 घंटे की आदत पड़ जाए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी नींद 5 घंटे से ऊपर होगी ही नहीं, करेंगे। इसे कहते हैं हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस देन पॉइजन। ये वही स्टूडेंट हैं जो संस्करण लेके राम में बायोलॉजी का ज्ञान पेलते हैं। ये कम सोने का नतीजा ही तो है जो मोटिवेशन के नाम पर भेड़ बकरियों की कहानी सुनाना और सुबह उठकर 3 आदमी भी तो जोड़ना है। जिस आदमी को अमीर और कामयाब बनना है उसे 16 साल की उम्र में बस तुम इनका बिजनेस ज्वाइन कर लो, बस तुम अरबपति बन जाओगे। इनका बिजनेस नहीं पूछोगे कौन सा, होलसेल का। इनका भी बिजनेस वही है, 3-3 जोड़ने वाला। 3-3 जोड़ के तुम कब्रिस्तान पहुंच जाओगे और फिर कर्जे वाले आएंगे तो लाश पर संटी फेर के जाएंगे। तो आज का भंडारा यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब कर दो यार, पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं।